सोचिए, क्या कोई ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन हम जो भी अच्छा काम करें उसका फल कभी खत्म ही ना हो, मतलब हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए? जी हाँ, एक ऐसा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। ये एक ऐसा त्योहार है जिसके नाम में ही सच मानिए इसका पूरा राज छिपा हुआ है। तो चलिए इसी नाम को पकड़ते हैं, अक्षय। इस शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा रहे। तो ये त्योहार एक तरह से हमें एक रिमाइंडर देता है, एक याद दिलाता है कि अरे, अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान लगाओ जो सच में हमेशा रहने वाली हैं, जो अविनाशी हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये दिन इतना खास क्यों है, इतना पवित्र क्यों माना जाता है? तो इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारी बड़ी बड़ी वजहें हैं। हमारे इतिहास और पुराणों में आप देखेंगे कि इसी एक दिन न जाने कितनी ही शुभ घटनाएं एक साथ घटी हैं। एक कमाल का संगम है ये। जरा सोचिए इस दिन की इंपॉर्टेंस। इसी दिन से त्रेता युग, मतलब दूसरा महान युग शुरू हुआ था। इतना ही नहीं, भगवान नरनारायण और भगवान परशुराम का प्रकट्य भी इसी दिन हुआ। और तो और भगवान हयग्रीव ने भी इसी दिन अवतार लिया था। पारंपरिक तौर पर देखें तो किसान भी अपनी खेती का काम आज ही के दिन से शुरू करते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात जो बहुत से लोग जानते हैं, इसी पावन दिन पर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं। तो इन सब शुभ संयोगों का, इन सारी अच्छी चीजों का एक साथ होने का मतलब क्या निकलता है? देखिए, सार बस इतना सा है कि इस दिन जो भी आध्यात्मिक काम किया जाता है, उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। और सिर्फ बढ़ता नहीं, वो हमेशा के लिए टिक जाता है, अक्षय हो जाता है। और इन आध्यात्मिक कामों में भी सबसे खास है जप की शक्ति। मान्यता ये है कि अक्षय तृतीया के दिन जो जप किया जाता है ना, उसका फल असीम होता है, इन्फिनिट, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो जो लोग भी आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और अच्छी बात यह है कि जब किसी भी अच्छे इरादे, किसी भी शुद्ध भावना से किया जा सकता है, चाहे वो भगवान के लिए प्रेम जगाने की कोशिश हो, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान पाने की इच्छा हो, या हो सकता है बस अपने घर परिवार में शांति और सद्भाव लाने की कामना हो। माना जाता है कि इस दिन की गई हर प्रार्थना, हर संकल्प पूरा होता है। अच्छा, जप की बात तो हो गई। अब आते हैं दान पर। इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही बारीक पर बहुत जरूरी फर्क है, जिसे समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, यहां दो तरह के दान की बात होती है। एक तो है भौतिक दान, जैसे किसी को घड़ा दे दिया या छाता दे दिया, इसका फल भी मिलता है और उसे कहते हैं अक्षय फल। लेकिन इससे भी एक कदम आगे एक ज्यादा गहरा दान है, और वो है आध्यात्मिक अर्पण। मतलब जप और ध्यान के जरिए अपने मैं का, अपने अहंकार का दान कर देना। और इसका फल अक्षय नहीं, असीम होता है, लिमिटलेस, जिसकी कोई हद ही नहीं है। याद है हमने बात की थी कि इस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। असल में वो सिर्फ एक बाहरी प्रतीक है। इसका जो गहरा मतलब है ना, वो ये है कि ये दिन हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो बद्रीनाथ छिपा है, उसके कपाट खोलने का दिन है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि असली तीर्थ यात्रा तो अंदर की है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें, तो इस त्योहार का सबसे गहरा, सबसे कोर मैसेज क्या है? इसका असली दर्शन क्या है? चलिए उसे समझते हैं। देखिए, इसका सबसे गहरा सच बस इतना सा है कि ये जो शरीर है, ये दुनिया है, दुनिया की हर चीज, ये सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ये नश्वर है। अगर कुछ है जो अक्षय है, जो कभी नहीं मरता, कभी खत्म नहीं होता, तो वो है हमारी अपनी आत्मा, हमारा असली स्वरूप। तो अक्षय तृतीया का दिन असल में हमें उसी एक अमर चीज पर अपना ध्यान टिकाने की प्रेरणा देता है। और आखिर में इस दिन के लिए सबसे सुंदर प्रार्थना क्या हो सकती है? शायद यही कि परमात्मा को पाने का जो हमारा संकल्प है, जो हमारी श्रद्धा है, वो भी अक्षय हो जाए। मतलब वो इतनी मजबूत हो जाए कि कभी डगमगाए नहीं और कभी खत्म ना हो। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में असल में क्या है जो अक्षय है, क्या है जो हमेशा रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।